हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पेरेंट अड्डा। पीसीएस पेरेंट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आरओ का पेपर हुआ है तो हम आ रहे हैं इसकी आंसर की थोड़ा सा देख लेते हैं जो हिंदी का है। अभी मैं एक दो यूट्यूब चैनल्स पे देख रहा था तो वहाँ पे मुझे लगा कि त्रुटियाँ हैं। यहाँ तक कि घटना चक्र का जो आंसर किया है उसमें भी त्रुटि दिख रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करता हूँ और बताता हूँ कि एग्जैक्ट आंसर की क्या है ना। देखिए, इसमें से देखते चलते हैं कि आखिर है कौन कौन सी। देखिए, पहला है 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रुकिएगा। 1 मिनट ये देखिए, शुरू करते हैं। अब दिख रहा होगा क्योंकि अभी तक धीरे रहा होगा। तो पहला देखते हैं, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध युग्म क्या है। देखो, अघी का अनग होता है, ईषत् का अलम होता है, अधिकतम का न्यूनतम होता है और अधा का ऊपर ही होता है। तो इसमें जो पहला आंसर है वो ए अशुद्ध है। देखो, अभी क्या है कि अधिकतम का क्या होता है कि अत्यल्प जो होता है वो अत्यधिक का होता है। तो जनरल सेंस दिमाग में आदमी के यही आएगा कि अधिकतम का मतलब उल्टा हो सकता है अत्यल्प, पर एग्जैक्टली ये नहीं है, क्योंकि अघी मतलब पापी होता है और अनग मतलब जो होता है निष्पापी, है ना। अघी मतलब पाप और अनग मतलब निष्पाप। तो ये भी होता है और इसका एक और होता है, अघी का निरग भी होता है। तो ये सही है। ईसत और अलम ये भी जानते ही होंगे। ईसत मतलब थोड़ा और अलम मतलब प्रचुर। तो ये भी है, आधा नीचे ऊपर ऊपर। तो इसमें अधिकतम का न्यूनतम होना चाहिए था, जो कि दिया हुआ है अत्यल्प। अत्यल्प होता है अत्यधिक का। तो एक ये हो गया। फिर आता है दूसरा, रात्रि का पर्यायवाची है। अब रात्रि का पर्यायवाची सौदामिनी तो होगा नहीं, है ना। तो सौदामिनी जब है नहीं, सौदामिनी तो बिजली का होता है। फिर बचा क्या, क्षण प्रभा, चपला, ये सब किसके हैं, बिजली के पर्यायवाची हैं। तो बचा क्या, सरवरी। और सरवरी पर्यायवाची किसका है, रात्रि का। तो दूसरा क्या हो जाएगा, सरवरी। फिर तीसरा आता है, बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करते हैं, इसको क्या कहते हैं, अनावृष्टि। अनवृष्टि नहीं, अनावृष्टि। अवसाद शब्द का विलोम क्या है, अवसाद का विलोम है उल्लास। आगे देखते हैं कौन सा होगा। जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्वक लगा हुआ हो उसको बोलते हैं दत्तचित्त। यहाँ सही है। क्वाथ शब्द का काढ़ा होता है, ये भी आपको पता होगा। फिर आगे आ जाते हैं, तद्भव शब्दों की साथ सुमेलित करना है ये। तो सुमेलित के लिए पत्थर का प्रस्तर होता है, भौजाई का भ्रातृजाया होता है, सुहाग का सौभाग्य होता है, धुआं का धूम होता है। मिला लीजिएगा इसी हिसाब से जो आंसर होगा। इसमें ये दोनों सही है। संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द भी तद्भव कहलाते हैं, और तद्भव शब्द जो है संस्कृत से उत्पन्न होते ही हैं। तद्भव, तत् मतलब उससे, उत्पन्न, भव मीन्स उत्पन्न। और प्राकृत से जो भी विकृत होता है वो भी तुम्हारा क्या होता है, तद्भव ही होता है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। तो इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है। तो ये क्या होगा, सी ऑप्शन। ये संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, जरूरी नहीं है कि लिंगानुसार ही हो, है ना। ये भी हो सकता है, लिंग हो सकता है कि कहीं बहुवचन होता है वहाँ भी एक ही तरीके से लगा रहता है। और कभी कभी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों भी एक ही तरीके का विशेषण होता है, तो जरूरी नहीं है कि वहाँ भी हो। फिर अगला क्या है, भीतर का अभ्यंतर होता है तत्सम। विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण। अब इसके अतिरिक्त क्या है, निम्नलिखित में से तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। अब त्रुटिपूर्ण की बात आ रही है तो यहाँ पे चलते हैं। गंभीर का गहरा, कपाट का किवाड़ होता है, इसको बोलते हो दरवाज़ा, उसको किवाड़। पुराण पुराना वचन बैन, ये भी सही है। कोमल की बात कर लें, कौन सा विपरीतार्थक नहीं है। तो तरल का ठोस होता है, कठिन का सरल, कर्कश का मधुर, कोमल का मृदुल नहीं होगा क्योंकि ये पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। तो इसका इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कोमल का मृदुल, जो कि पर्यायवाची है, विलोम नहीं है। फिर आगे आते हैं, 14 नंबर पे देखते हैं,
आप लोग स्पीड बढ़ा करके थोड़ा सा देख लीजिए। मक्षिका किसका तत्सम है? ये मक्खी का है। वो खंभा गिर जाएगा, इसमें क्या है, वो की बात कर रहा है, खंभा सर्वनाम डिनोट कर रहा है, तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। व्याकरण का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को व्याकरण कहते हैं, ये भी सही लिखा है। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम परोक्ष होता है। घोटक का पर्यायवाची अश्व होता है, इसको घोड़ा बोलते हो। शुद्ध वर्तनी क्या है? और शुद्ध वर्तनी क्या है? एक मिनट इससे पहले, हाँ ये हो ही गया था। घोटक का सटीक, हाँ घोटक का अश्व था, और फिर आया था शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ पे ये अनुगृहीत है। समास का व्यास होगा। सूर्य सुता, सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना, ये हो गया। फिर अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नारियल शब्द का तत्सम, इसमें भी नारिकेल होगा। खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में क्या होगा? विशेषण, 3 विशेषण और एक विशेष। विशेष से कौन सा है? घोड़ा। एक चीज़ ध्यान रखना, मैदान विशेष से नहीं होता है। क्यों? क्योंकि विशेष वही होता है जिसकी विशेषण विशेषता बता रहा होता है। मैदान की कोई विशेषता नहीं बता रहा है, केवल घोड़ा पे ही विशेषता खत्म हो गई है। घोड़े की ही ईरानी घोड़ा है, और ये दोनों विशेषण है, तो यहीं पे काम खत्म हो गया। तो कुछ लोग मैदान को मान रहे थे, वो गलत है। फिर क्या है? शुद्ध शब्द क्या है? शुद्ध शब्द महात्म्य है। देखो यहाँ पे गलत लगा दिए हैं भाई साहब। फिर मश्रण का रूक्ष है विलोम। अशुद्ध बोल रहे हैं कि एक अशुद्ध का युग्म चुनना है, तो ऐहिक का जो होता है पारलौकिक होता है, तो इसमें लौकिक दिया हुआ है, तो इस वजह से गलत है। 27 नंबर पे आते हैं। परित्यक्तता किसके द्वारा? जो पति द्वारा छोड़ी गई। युद्ध लड़ने की उत्सुकता को क्या बोलते हैं? युत्सा। विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। हरितकी किसका है? हरण का। अहि मतलब सर्प, तो ये भी हो गया। फिर अगला है प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा। मूक का होता है वाचाल विलोम। फिर क्या बोल रहा है? एक अशुद्ध ढूंढना है, तो उपरोक्त नहीं होता, उपर्युक्त होता है, तो ये हो गया। स्वेद से उत्पन्न होने वाला स्वेदज। जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? युधिष्ठिर। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अगला देख लेते हैं। दृश्य मनोरम था, उसका हो गया गुणवाचक विशेषण। औरस का उल्टा है होता है जारज, तो जारज है नहीं, तो दत्तक। औरस मतलब अपना पुत्र, स्वयं का पुत्र, सगा पुत्र। दत्तक मतलब गोद लिया हुआ। औरस मतलब जो खून से अपना जी क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल जो सन होता है, और इसका हो गया दत्तक। कामदेव पुष्पधन्वा, बाएं हाथ से तीर चलाने वाला सब्यसाची। कुछ लोग बामसर कर दिए हैं, पर वो गलत है। वर्तमनी के अनुसार अशुद्ध शब्द शुद्ध शब्द का चयन करें, तो ये बधु हो गया। अगला चलें। नित्य दीन दुखियों की भोजन सदावर, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे क्या बोलते हैं? अजर। संदेह का विशेषण क्या होगा? संदिग्ध। प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा प्रतिबिंब। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चुनिए, इसको बहुत ध्यान से देखना। सकल आंसर है। सकल क्यों है वो जरा मैं बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर क्या होगा? सकल। देखो सकल कैसे होगा? गजेंद्र से गेंद बनता है, शकुन से सगुन बनता है, या सगुण बोल सकते हो, सॉरी सगुन बोल रहा हूँ। सगुण निर्गुण जैसे पढ़े हो ना, वैसे सगुण से सगुन होता है। मयंक मृगांक का होता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? सकल। सकल अतुलित बलधाम जब ये पढ़े होंगे संस्कृत के श्लोकों में, तो वहाँ सकल होता है, जिसका मतलब भी संपूर्ण होता है। फिर अगला आते हैं। अक्षौहिणी वर्तनी की बात कर रहा है, ये सही है। इसमें बी सही है। देखो कुछ लोग मिष्टान्न प्रिय होते हैं, मिष्टान्न के प्रिय नहीं होते हैं। और व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित है, वो ग्राम जन को जगाने के लिए प्रयासरत थे, न कि ग्राम की जनता या गांव की जनता या ग्राम की जनता को। तो इस तरीके से लिखा जाता है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं। जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या है? ये अस्थावर। अब आगे चलते हैं। एक मिनट। निम्नलिखित में से आवृत्तवाचक विशेषण नहीं है सब कुछ। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है पांचाल, ये तीनों हैं। कौन अवनी का सही पर्यायवाची शब्द है? अचला। विद्युत का सही पर्यायवाची है दामिनी।
अब इसमें क्या है, कौन सा तत्सम तद्भवी त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण फूल है। फूल का फूल होता है, कुछ लोग देखो ध्यान से पुष्प का फूल बताते हैं, पर पुष्प नहीं होता है, पुष्प का पुष्प होता है, ना कि फूल होता है। लेकिन बहुत जगह किताबों पे लिखा हुआ है तो लोगों को लगता है कि नहीं हुआ, तो फूल का ही फूल होता है, तो ये दिमाग में रहना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूल। करकट का केकड़ा, पिप्पल का पीपल, जगत जाल जंजाल, सही है। यहाँ आ जाओ, तो यहाँ आ जाओगे तो विदुषी का महिला हो ही जाएगा। ऐतिहासिक घटनाएं होंगी, महती कथा होगी, रोचक पुस्तक होगी, इसी हिसाब से मिलान कर लीजिएगा। उच्छिष्ट का विलोम अनुच्छिष्ट होगा, इसमें देख लो, ये थोड़ा सा डाउट में है, ये थोड़ा सा डाउट में है, इसको कंफर्म करिएगा तो बताइएगा। मेरे हिसाब से इसमें डी ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपने रुपए दिए, तुमने रुपए दिए होना चाहिए था, तो डी अशुद्ध है। अब डी अशुद्ध है, लेकिन इसने पूछा शुद्ध, इसमें ऑप्शन कौन सा है। अब देखो यहाँ पे श्याम ने बैल और घोड़ा, मोल, मोल बहुवचन बन जाता है, इस वजह से बहुवचन के हिसाब से क्रिया लगाओ, तो ये तो मुझे सही लग रहा है। सितांशु ने दूध और रोटी खिलाई, अब ये भी सही तरीके से लग रहा है। और क्या बोलते हैं, बी और सी। संजीव ने, देखो इसमें जो सटीक लग रहा है वो डी तो गलत लग रहा है। अच्छा, मेरा मानना है कि हो सकता है संभवतः ये भी, आप लोग बताइएगा। मेरे हिसाब से ए भी शुद्ध होना चाहिए, और कुछ लोग इसी को बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ, तो आप लोगों को अगर समझ में आएगा तो बताइएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये एक तरीके से तीनों सही हैं, क्योंकि यहाँ के आधार पर बब यहाँ तैयार हुई है, यहाँ के आधार पर तैयार हुई है, और यहाँ के आधार पर तैयार हुई है, शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई। तो भी मेरे हिसाब से ए बी सी तीनों सही हो सकते थे, लेकिन अगर नहीं है तो फिर इस पे मैं आयोग के ऊपर ही छोड़ूंगा। बाकी आप लोग बताइएगा ये क्वेश्चन को लेकर के। अगला क्या है, अगला है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को दिखाते, ये सही है बिल्कुल। फिर अगला है, गंगा का मृगांक नहीं होगा, चंद्रमा होता है, तो इसमें ये वाला हो जाएगा, बाकी तीनों मिलान में है। अगला क्या है, अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, तो उपयुक्त है जिसकी आशा ना की गई हो, तो ये इसका कुल मिला करके आंसर हो जाएगा। आप लोग अपना मिला लीजिएगा, इसमें सारे सही हैं, सिर्फ आपको देखना है तो वो शुद्ध वाक्य वाला जो तीनों ऑप्शन है चारों, वो उस पर आप देख करके अगर आपको कहीं से मिलता है तो आप बताइएगा कौन सा आपके हिसाब से सही होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ए बी सी तीनों सही हैं, अब गलत भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ बाकी सही हैं। तो ये मेरे हिसाब से लगभग 100% यही ऑफिशियल आंसर की में भी होना चाहिए। और बाकी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे मैंने सारी चीज़ें देखी और मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि त्रुटियां काफ़ी हैं। तो ऑफिशियल आएगी तो आप लोग उससे मैच करिएगा। अभी आपके 59 बन रहे हैं, तब भी अपने आप को शांत रखिएगा, और ये इस पर रिलाई कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि मैं बता रहा हूँ, ये प्रमाणिक उत्तर कुंजी है, जो कि हिंदी के बहुत बेहतरीन टीचर जो हैं, जिनके बारे में आप लोग जानते हुए होंगे, पीसीएस की मेंस की परीक्षाओं से हमेशा जुड़े रहते हैं, डॉक्टर सुशील त्रिपाठी सर, उनकी आंसर की ये है, तो उन्हीं की आंसर की बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग एक तरीके से उनकी आंसर की को ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप रिलाई कर सकते हैं। उनकी हिंदी इवन उत्तर भारत में वो बहुत फेमस है हिंदी के लिए, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो आप रिलाई कर सकते हैं, ना कि किसी यूट्यूबर में, जो भी यूट्यूब पे चल रहा है हर कोई बताते चल रहा है, तो मैं उनका ही कोट कर रहा हूँ, ना कि ये मेरा अपना सारा मत है। जो मुझे लग रहा है मैं उसी को बता रहा हूँ, बाकी उनका ही ऑफिशियल आंसर की आया हुआ है। ऑफिशियल मतलब उनके थ्रू ही जो आंसर बताए गए हैं उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग मिलान कर लीजिए और देखिए हिंदी में कितने हैं। अच्छा, मेरे हिसाब से इसमें कितने स्कोर, ठीक ठाक स्कोर है, जिसके 52-53 नंबर हैं वो ठीक स्कोर में है, जिसके 55 प्लस नंबर है वो अच्छे स्कोर है, इसके 50 भी हैं वो भी ख़राब नहीं है। तो इस हिसाब से देख लीजिएगा पेपर, क्योंकि पेपर का इस स्तर इस तरीके से था कि ऐसा भी नहीं था कि 50 से 60 नंबर, 58 नंबर, 59 नंबर लाया ही जाता हर हाल में। ये पेपर ऐसा था कि जिसमें से 50 से 55 की रेंज में ज़्यादा बच्चे दिखेंगे, मतलब जो अच्छी पढ़ाई किए होंगे, और जो नहीं किए होंगे वो तो 50 से नीचे ही रह जाएंगे। हाँ, बस इतना ही मैं बताऊँगा। और जीएस की रही बात, तो ऑफिशियल आंसर की का वेट करिएगा, क्योंकि उसमें कथन कारण वाला मामला ज़्यादा है, और कथन कारण का मामला अगर ज़्यादा है तो आयोग क्या मानता है ये भी बहुत डिपेंड करता है। तो
काफ़ी चेंजिंग होगी जो घटना चक्र की आंसर की आई है या कुछ और जो आंसर की आई हुई हैं। अब कट ऑफ क्या जाएगी इसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं की जा सकती, क्योंकि पेपर्स लीक हुआ है ऐसा लगभग माना जा रहा है। तो पेपर आगे चल के कैंसिल भी हो सकता है और हो सकता है आयोग ना भी माने। तो अगर नहीं मानता है तो कोर्ट में हो सकता है, अगर प्रमाण मिलेंगे तो केस होगा, और प्रमाण मिलेंगे तो कैंसिल तो होना ही है, फिर कोर्ट के द्वारा कैंसिल होगा। और अगर कोई ये सोचे कि 140 बन रहे हैं और उसे सेफ़ है वो, तो मेरे हिसाब से अगर धांधली हुई होगी तो सेफ़ नहीं है। और अगर धांधली नहीं हुई होगी तो मेरे हिसाब से 65 से 70 नंबर जीएस के ठीक ठाक नंबर थे, और हिंदी में भी 55 के आसपास, 50 से 55 के बीच ठीक नंबर थे। तो मेरा मतलब 65-70 मैं बता रहा हूँ, ये एकदम सेफ़ जोन था उस कंडीशन में जब पेपर लीक नहीं हुआ होगा या ज़्यादा फैला नहीं होगा तो। लेकिन चांसेज हैं कि लीक हुआ है। तो जिसके भी 120 के करीब बन रहे हैं, 115-20 के करीब, वो अपने आप को मान सकता है फ़ाइट में, तब जब लीक नहीं हुआ हो। और अगर लीक हुआ है तो फिर तो 140 भी सेफ़ नहीं है, और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए हर हाल में। तो मेरा यहाँ उद्देश्य ये नहीं था कि कट ऑफ क्या जाएगी क्या नहीं जाएगी, मेरा उद्देश्य था कि आपको ऑफिशियल आंसर जो एक तरीके से आना है लगभग उसी के हिसाब से मैं आपको आंसर बता देता हूँ हिंदी का। और जीएस में तो अब ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी पता चलेगा, और बाद में लीक होता है या हुआ है या कैंसिल होता है कि नहीं होता, वो बात की बात है, होना चाहिए जिस हिसाब से बातें हो रही हैं। तो आप आंसर से रूबरू हो जाएं सही से, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।